महाराष्ट्र में लाडली बहना जो है योजना शुरू की गई और हर महीना को हर माह 1500 रुपए लाडली बहना को दिया जाएगा, ऐसा जो घोषित किया गया। उसी के बाद में जो चुनाव की तारीख वगैरह ऐलान हुई, तारीख वगैरह ऐलान होने के बाद में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद जो है महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे गठ और एनसीपी की सरकार जो है गठित की गई, मंत्रिमंडल जो है गठित किया गया। उसके बावजूद भी जो है हड़ताल काफी जगह देखे, आंदोलन देखे। आज भी गोंदिया के केटीएस अस्पताल, गंगाबाई अस्पताल में आज जो है यहाँ पे जो कंट्राक्टी बेस पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका आंदोलन दिख रहा है, हड़ताल दिख रही है। आइए जानेंगे हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या क्या इनकी मांग है। क्या बताएंगे हड़ताल करने का कारण क्या हो? सबसे पहले तो आपकी नियुक्ति किस कंपनी में है? स्मार्ट सर्विसेज लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें हमारी नियुक्ति है। कितने साल हो गए? अभी तो कंपनी आई अक्टूबर महीने में। उसके पहले कौन सी कंपनी में थे? एनर्जी गो करके कंपनी थी, वो 1 दिसंबर 2023 से थी, वो चली अक्टूबर महीने तक। कुछ 11 या 12 कितने कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी उस कंपनी अंतर्गत? उस कंपनी में कुछ 500 वर्कर थे, ऐसे बताया गया था हमको। कभी हमको किसी ने लिस्ट नहीं दिखाया या कुछ नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं 500 के ऊपर कर्मचारी है। अच्छा, अभी क्या तकलीफ होगी आप लोग को जो हड़ताल कर रहे हो? सर, हमको 5 महीने की जो वेतन है, 5 महीने की वेतन हमको नहीं मिली है। 5 महीने की वेतन नहीं मिली है? सर, ऐसी स्थिति आ गई है हम पे कि भूखमरी की स्थिति हम पे आ गई है, इसीलिए जो हड़ताल हम सभी कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, 5 महीने की वेतन आप लोग को नहीं मिली तो आप लोग का परिवार का उदर निर्वाह किस तरह हो रहा है? हमने ब्याजी कर्जे से लिए हैं, जो 5 महीने में इन लोग आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीने का पेमेंट देंगे, तो जो ब्याज से उठाए हैं हमने पैसे, वो 1 महीने के पेमेंट में भी नहीं हो रहा है। 3 महीने के पेमेंट से हमारा ब्याजी कर्जा चुकता होगा, 2 महीने के पेमेंट से हम घर का जो रूटीन है वो चालू करेंगे। अगर इन लोग 1 महीने का पेमेंट देंगे, 1 महीने का आश्वासन दे रहे हैं, 15 दिन में देंगे, 4 दिन में देंगे, 1.5 महीने से उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो आश्वासन दिया जा रहा है जैसे कोर्ट में तारीख दी जाती है एक आध केस की, उस तरह से हमें तारीख दी जा रही है कि 5 तारीख को होगी, 20 तारीख को होगी, 30 को होगी, 28 को होगी, फिर से अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे आश्वासन पे आश्वासन हमें 1.5 महीने से दिवाली जैसा। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया येथे स्मार्ट सर्व्हिसेस या एजन्सीच्या माध्यमातून बाह्य स्तोत्राच्या अंतर्गत वर्ग 4 चे कर्मचारी कार्यरत आहेत। मागील 1.5-2 महिन्यापासून त्यांचा पत्रव्यवहार माझ्याशी चालू होता आणि संबंधित कंपनीला सुद्धा आम्ही सांगितलेलं होतं की यांचे जे थकलेले पगार आहेत ते करण्यात यावे म्हणून। त्यानुसार त्यांनी मागील महिन्यामध्ये 1 महिन्याचा पगार यांना दिला होता। त्याचप्रमाणे काल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी आज पुन्हा 1 पगार देण्याचं कबूल केलेलं आहे आणि 15 ते 20 दिवसानंतर दुसरा पेमेंट सुद्धा देण्याचं त्यांनी कबूल दिलेली आहे। 4-5 महिन्याचे पगार थांबले आहेत त्यांचा आरोप आहे। का बरं थांबत आहे एवढा पगार? काय कारण आहे? यामध्ये कंपनीसोबत जो काही करार झालेला आहे त्यानुसार कंपनीने त्यांना पगार देणे हे अपेक्षित होते, कारण शासनाचा निधी सध्याच्या स्थितीत कंत्राटी हेडमध्ये अप्राप्त होता। त्यापैकी आज काही निधी उपलब्ध होणार आहे आणि त्यानुसार कंपनीला तो उपलब्ध करून देण्यात येईल। तर आंदोलनकर्ते बसल्यात आता सध्या, त्यांना काय विनंती करणार तुम्ही? त्यांना विनंती केली होती, चर्चेसाठी बोलावलं होतं, परंतु त्यांनी नाकारलं यायला, त्याच्यामुळे त्यांच्यासोबत चर्चा होऊ शकली। जो वरिष्ठ अधिकारी से बात करते हो आप लोग, तो क्या बोल रहे हैं पगार के बारे में? वो पगार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, होएगा पेमेंट, आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसे करते करते महीने हुआ, 4 महीने हुआ और 5 महीने से हम लगातार ऐसे रह रहे हैं, जो अपने गरीबी की वजह से एडजस्ट कर रहे हैं और दिन निकालते जा रहे हैं। इन लोगों को, बड़े लोगों को कुछ, हमारे गरीबों को कोई वास्ता ही नहीं है। बस अपना कुछ भी करो, आओ, ड्यूटी करो, काम करो, बस इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, होएगा, कल होएगी, परसों होएगी, ऐसे 3, 4, 5 महीने हो रहे हैं और पेमेंट भी देते तो महीने की पूरी पेमेंट 1 महीने नहीं दे रहे, वो 3 महीने की, 4 महीने के बाद 1-1 पेमेंट डाल रहे हैं। ऐसा कैसा होएगा हमारा? अच्छा, जो पगार वगैरह होता है तो अकाउंट पे होता है कि कैश में होता है? अकाउंट में आता है, पर सबको अलग अलग आता है और काम सभी एक जैसे ही करते हैं। अमाउंट सबको अलग अलग? हाँ, रोज मतलब जिस दिन अगर एब्सेंट रहती कटती क्या आप लोग की?
पीएफ पहले कटते नहीं थे और जब जिस दिन एब्सेंट रहा उस दिन की रोजी कटती है क्या? हाँ काटती है। अच्छा, ये एप्लीकेशन बताइए, एक तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू है, उनको हर महीना 1500 रुपए बराबर रेगुलर आ रहा है। दिवाली के पहले, आचार संहिता लगने के पहले 2 महीने का एडवांस भी दिया गया था, और आप लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 5 महीने से आपका वेतन नहीं हुआ। क्या सरकार को सूचित करेंगे आप? पेमेंट बरोबर झालं पाहिजे महिन्याच्या महिन्यात। लाडली बहना का फंड कहाँ से आता है? उनके पास कहाँ से आता है लाडली बहना का फंड? हमारे लिए कहाँ से पैसे नहीं आते? क्यों नहीं आते? हमको सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 5 करोड़ का फंड आ रहा है, 10 करोड़ का फंड आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? लाडली बहन का फंड तो बराबर मिल रहा है, 1500 रुपए तो बराबर जमा हो रहे हैं लाडली बहना के अकाउंट में, फिर हमारा हर महीने का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमको सिर्फ बताते हैं। आज सवेरे कंपनी वाले आके बता के गए कि आज तुम संप मत मंडाओ, हम सवेरे आज तुम्हारा एक पेमेंट डालेंगे और 5 करोड़ का फंड आने के बाद और तुम्हारे पेमेंट आगे होंगे, लेकिन संप मत करो। लेकिन हमने उनकी सुने नहीं और आज धरने पे बैठे हैं। अच्छा, ये बताओ, आप लोग बोल रहे लगभग 500 कर्मचारी की नियुक्ति है, पर यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, 100-150 यहाँ पे उपोषण पे बैठे दिख रहे, तो बाकी कंत्राट कर्मचारी का पगार क्या हुआ है? क्यों नहीं आए हो? उनका पगार हुआ नहीं है। मेन तो गंगाबाई वाले हैं, जो उधर कम से कम 100 लोग होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। वो काम कर रहे हैं क्या? वो काम कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। उनको प्रेशर होगा किसी चीज का, तो वो नहीं आ रहे। और एक मुद्दा ये है कि वहाँ रोज की कमाई होती है, किस चीज की? किस चीज की डिलीवरी होती है या पेशेंट के रिलेटिव है, उनको 50, 100, 200, 1000 ऐसे देते हैं, उसके किसी से वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी रोज की कमाई होती है। अच्छा, तो बताओ, अभी जो पगार की मांग कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो बैठे धरने के ऊपर, उनकी पगार की मांग कर रहे हैं कि जितने कर्मचारी नियुक्त है उनकी पगार की मांग करें आप लोग? सर सभी की पेमेंट होना चाहिए करके ऐसी मांग हम सरकार से कर रहे हैं। तो देख सकते हो, महाराष्ट्र की लाडली बहना से हमने जानने का प्रयास किया, क्या कह रहे हैं कि लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 महीने से उनका जो वेतन जो लटका हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई है, हर महीना उनको 1500 रुपए उनको मानधन दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, अगर बात करें चुनाव के 2 महीना पूर्व जो योजना शुरू हुई थी, आचार संहिता लगने के पहले 2 महीने का उनको एडवांस में पगार डाल दिया गया था, पर ये लगभग 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, उनके बावजूद इनका वेतन समय पे नहीं हो रहा है, तो उनका परिवार का उदर निर्वाह कैसे होगा? इसीलिए आज जो है इन्होंने भारी मात्रा में आंदोलन का रूप लिया है। आइए कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र के लाडले भाई है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के लाडले भाई हो आप लोग, सरकार गठित हो गई, मंत्रिमंडल गठित हो गया, उसके बावजूद भी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या सरकार से गुहार लगाएंगे? सरकार से यही गुहार लगाना है सर। मेरा नाम संजू यादव है। अभी 5 महीना हो गया सर, मैं खुद किराए में रहता हूँ सर, मेरे जैसे भाई बहन ये बैठे हैं, ये भी किराए में रहते हैं। आज 5 महीने से ये बताइए हम लोग घर कैसे चलाएंगे? मकान मालिक रुकेगा क्या सर? वो तो नहीं रुकता, वो उसको तो हर महीने किराया होना। हम लोग हर महीने ब्याज में पैसे उठा के घर चला रहे। अभी बच्चे लोग पढ़ रहे स्कूल में, उनकी ऑटो की फीस है, ट्यूशन की फीस है, हम लोग कैसे देंगे सर? अब इनसे बात करो तो ये बोलते 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी। ये करते करते आज 5 महीना हो गया, 6वां महीना चालू हो गया सर। हम लोग कैसा करें? अभी तो ये भीख मांगने की नौबत आ गई है। अब ये इच्छा है कि मंदिर में बैठ के हम लोग भीख मांगे और बच्चे परिवार को पाले। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए? अब यानी रहन सहन हमारा मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कोई पैसे देने को भी तैयार नहीं है। जिससे मांगो बोलता पुराना पैसा दो, तो अब पुराना पैसा कहाँ से दे सर? हम लोग यानी स्थिति सबकी खराब हो गई है पूरे। अब ये वही है कि भीख मांगो और घर चलाओ। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि किराए के घर में रहने वाले व्यक्ति है, भीख किराए के घर में रहने के बाद जो किराया भी नहीं दे सकते, ऐसी भी स्थिति। मतलब यहाँ जितने भी स्क्रीन के सामने बैठे दिख रहे हैं, ये टाटा बिरला के कोई घर के नहीं होंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ के यहाँ पे नहीं होंगे, ऐसा लाडली बहना और लाडले भाई लग रहा है। क्योंकि किराए के घर में रहने वाले काफी व्यक्ति है, और उनको अगर सही समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कर्जा करना पड़ने की नौबत आ गई, और उनका कहना है कि अभी भीख मांगने की नौबत आ गई है। ऐसे व्यक्ति में क्या, ये बताइए, ऐसी सरकार को क्या गुहार लगाएंगे महाराष्ट्र की? हर महीने में पगार होने को ना, 5-5, 6-6 महीने से पगार रुका हुआ है, पगार नहीं हुई है, समझे नहीं। भीख मांगने की कगार पे खड़े हुए, और ऊपर से 50 साल वालों को बंद करेंगे बोल रहे, जबकि हमारे को 50 साल के पहले से ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। कई साल हो गए हमारे को यहाँ काम करने के लिए, उसके बाद में बोल रहे कि 50 साल वाले को बंद करेंगे। आज हमारी 55 साल की उम्र है और काम कर रहे हैं हम 8-9 साल से, तो हम कैसे बंद होंगे है? और कैसे अपना पेट भरेंगे? और आज यदि अगर हम किसी दूसरे को नौकरी दे भी देते अपने परिवार के बच्चों को या किसी को भी, तो हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे? बच्चा हमारा किया नहीं किया, इसका जवाबदार कौन? अच्छा, एक बताओ, एक तरफ रोजगार नहीं है, एक तरफ आपको कंट्राक्ट बेस पे रोजगार मिला हुआ है, उसके बाद भी 5-6 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, सरकार को क्या गुहार लगाएंगे? सरकार को हमारी मदद करना चाहिए, हमारे खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, हम सब लोगों की मदद करनी चाहिए सर।
तो देख सकते हो किस प्रकार की गुहार लगा रहे हैं कि 5-6 महीने से इनका वेतन नहीं हो रहा है। लगभग बच्चों की ट्यूशन की फीस है, बच्चों की स्कूल की फीस है, रूम रेट है, कैसे दे, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। क्या बोलेंगे इस प्रकार सरकार या जो कंपनी है पगार नहीं दे रही है तो क्या गुहार लगाएंगे? देखो पहले तो यहाँ ठेकेदारी में चलता था, ठेकेदारी में था पूरा 5,500 रुपये पेमेंट मिलती थी। उसके बाद में दिसंबर 2023 में एनर्जी मैन पावर एजेंसी ये कंपनी आई। इसके बाद में 3-4 महीना इसका पेमेंट नहीं हुआ। बोलने जाते थे कंपनी को तो इनका कहना ऐसा रहता था कि अभी हमारी कंपनी सेटल होने की है, काम पूरा सेटल होने का है, आप लोग का डाटा पूरा मतलब हमारे पास में एंट्री होने की है, ये सब चीज़ें होने की है। हमने भी सोचे कि चलो जान दो करके, कंपनी नई आई है, कंपनी सेट होंगी, धीरे धीरे सबकी एंट्री होंगी, सबका बायोडाटा लिया जाएगा, वो अपने पास सेव करेंगे। ये चीज़ समझ के हमने पहले के 3 महीने ऐसे निकले एनर्जी में। फिर उसके बाद में इनका पहला पेमेंट आया था फरवरी में। दिसंबर में कंपनी आने के बाद इनने पहला पेमेंट डाले फरवरी में। हमने सोचे कि जान दो कंपनी सेट होने की है करके अभी। उसके बाद में कंटिन्यू इनका ऐसा चला, 1 महीने की पेमेंट आती थी, फिर 2 महीने की रोकेंगे, फिर बोलने जाओ फंड आने का, फिर बोलने जाओ फंड आने का। इनका कंटिन्यू अभी तक एक बार भी आप बोलोगे आपको बैंक स्टेटमेंट हम सभी कर्मचारी अपनी निकाल के दे सकते हैं, उसमें बाकायदा आपको बता देगा कि कंपनी ने पेमेंट कब कब डाली है। कंपनी को जब भी बोलने जाओ पेमेंट नहीं हुई, उनका कहना रहता फंड नहीं आया। मेरा कहना बस एक ही है सरकार से, अगर सरकार गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को अपना टेंडर दे रही है तो टेंडर वो इसीलिए दे रही है, इतनी समझ हमको भी है कि गवर्नमेंट हर महीने हम जैसे कर्मचारियों को पेमेंट बांटते नहीं घूम सकती, इसलिए वो किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे के रखी है। अब गवर्नमेंट ने जब टेंडर दिए तो यही सोच के दी होंगी ना कि ये कंपनी इनको चला सकती है करके। अगर गवर्नमेंट का फंड नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको कुछ काम दूंगा कि भैया इतने इतने कर्मचारी है, इनको तुम संभाल सकते हो क्या? तुमने बोले हाँ मैं इनको संभाल सकता हूँ, 15 कर्मचारी है, इनकी पेमेंट देना। मैंने तुमको पहले बता के हुआ कि 2 महीने पेमेंट नहीं दूंगा करके, तुमको अपनी जेब से देना। तुमने बोले हाँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ टेंडर साइन किया। अब अगर तुम ये कर्मचारियों को बोलोगे कि भैया जब मेरे पास से फंड आएगा जब मैं तुमको दूंगा, तो ये कर्मचारी किसको बोलेंगे? आपको बोलेंगे या मुझे बोलेंगे? देखिए क्या बताया इन्होंने सच्चाई। अच्छा ये बताइए, जब तक अभी मांगे आपकी पूरी नहीं हुई जल्द से जल्द, तो आप लोग का जो आंदोलन शुरू है कब तक रहेगा? जब तक के पेमेंट होंगे नहीं तब तक के चालू रहेगा। यहाँ पे जैसी आप लोग नियुक्ति है, नौकरी कर रहे हो, मेडिकल का परिसर है, यहाँ पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ कहीं कुछ गलत हो गया, आप लोग की देख रेख नहीं रहेंगी, तो क्या कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तो प्रशासक और प्रशासन नहीं होगा ना, क्योंकि हमने लेटर दे चुके हैं। इसके पहले भी हमने खासदार आमदार साहब को भी दिए, प्रशासक को भी दिए लेटर, तो भी हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हमने आंदोलन पे बैठना जरूरी था ना। भी आंदोलन पे जब तक के बैठेंगे नहीं तब तक कि हमारी अभी गुहार कोई सुनेगा नहीं। ये बताओ, ये जो हड़ताल शुरू है तो ये महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज गोंदिया का है कि बाकी सब जगह है? बाकी सब जगह पेमेंट हो रही सर, लेकिन इसी गोंदिया जिले के अंदर में जो मेडिकल कॉलेज है यही पे पेमेंट नहीं होती। महाराष्ट्र में जितनी भी कंपनी को टेंडर होगा उनको सबको पेमेंट हो रही है, आप लोग कुछ पेमेंट क्यों नहीं हो रही? क्या कारण हो सकता है? ये अब इनकी मिली भगत है सर कि क्या है, हम मेरे को भी नहीं मालूम, पर ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि हमारा फंड नहीं आ रहा है। अभी 1 साल से कंपनी है, हमारा फंड आ चुका है, ये लोग खा चुके हैं। सीधी और साफ बात, ये लोग पूरा जो फंड है वो इन्होंने अपना यूज कई किए होंगे और हमारे को पगार नहीं दे रहे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हमारा दिवाली का बोनस भी आया था। मिला क्या? नहीं, ये हमारे को मालूम ही नहीं था। अभी मालूम हुआ कि हमारा दिवाली का बोनस आया था सर। 1 रुपया उनमें से इन्होंने कभी दिए नहीं हमारे को। बोनस भी खा गए? बोनस भी खा गए सर। देखिए क्या कह रहे हैं आंदोलनकर्ता कि बोनस भी मिल रहा होगा, दिवाली का आया होगा, वो भी बोनस भी खा गए। तो महाराष्ट्र में किस प्रकार की स्थिति है? पूरे महाराष्ट्र में जो भी टेंडर होगा कंपनी को, तो ये गोंदिया जिला जो दुर्गम क्षेत्र होता है, यहाँ के कर्मचारी को पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? इनका कहना है, साफ साफ इन्होंने आरोप लगा कि यहाँ पेमेंट आ गया होगा, पर कहीं ना कहीं दूसरे फंड में दूसरे जगह इन्होंने खर्चा किए होंगे, पूरा पेमेंट ही खा गया, ऐसा इन्होंने घनाघोर आरोप लगाया। अभी यहाँ मंडा जो लगाए थे इन्होंने, पेंडाल जो लगाए थे, वह छोड़ रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे, जानने का प्रयास करेंगे कि मंडा क्यों खोल रहे। अच्छा ये बताइए, ये मंडा लगाए थे आप लोगों ने, कभी पानी आ जाए तो पानी ना लगे, कभी अगर धूप आई तो धूप ना लगे, पर खोल क्यों रहे, क्या कारण है? मंडे की परमिशन नहीं है बोले आपके पास, इस वजह से मंडा खोल दीजिए। ये परमिशन नहीं आपको लेना था, हमने लिए नहीं, हमारे से ये गलती हुई। तो इस वजह से इनने हमको बोले परमिशन नहीं है तुम्हारे, तो मंडा निकालिए। देखिए एक छोटा सा है, इन्होंने मंडा लगाया था कि पानी अगर आ गया तो पानी ना लगे,
धूप ज्यादा आ गई तो धूप ना लगे, पर मंडे की अगर इन्होंने परमिशन नहीं निकाले तो इनको मंडा लगाना पड़ रहा है। पर 5-6 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा नारा लगा रहे हैं। लगभग काफी कंत्राटदार यहाँ पे जो है आए हुए हैं, कुछ जो कंत्राटदार है वो नौकरी कर रहे हैं, कुछ अभी आए नहीं होंगे। देख सकते हो किस प्रकार के नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। गोंदिया का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे काफी यहाँ पे जो पेशेंट रहते हैं, पेशेंट को एक साइलेंट मतलब उनकी दवा वगैरह होना चाहिए, पर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्या करें, इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि इनको 5-6 महीने से पगार नहीं दिया जा रहा, तो ये भी आक्रोश में आ गए हैं। अब शासन प्रशासन आंदोलन करने के बाद क्या दखल लेती है, निवेदन देने के बाद क्या दखल लेती है? इन्होंने तो घनाघोर आरोप लगा कि जो इनका जो वेतन है आ गया और खा भी गए, बोनस आया खा भी गए। 500 कर्मचारी की नियुक्ति पर 500 कर्मचारी दिख नहीं रहे। लोगों में ये भी चर्चा थी कि कम से कम 500 कर्मचारी की नियुक्ति में उतने जितने नियुक्ति की गई उतने लोग आते नहीं है। काफी जो लोग हैं घर से नौकरी कर रहे हैं और पगार ले रहे हैं, ऐसा भी कहीं चर्चा में सुर्खियों में बना हुआ था। इसकी जांच पड़ताल होने के लिए गुहार लगाई है, पगार के लिए गुहार लगाई है। अब खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन, यहाँ के डीन जो है, यहाँ के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, किस प्रकार की इनकी सहायता करते हैं और इनका वेतन होता है नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। और कितने दिन तक इनका आंदोलन यहाँ शुरू रहता है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।